सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे विशाल सिंह मेरे साथ हैं। आज मुख्यमंत्री खुद शामिल रही, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की बेंच के सामने कहा कि मेरे वोटर का नाम काटा जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी झूठे तौर पर पॉलिटिकल मैंडेटा के साथ इसमें आई थी मुकदमे में। उनकी तरफ से कई सारे सीनियर एडवोकेट की टीम अपीयर हो रही थी और इसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा कि जब इतने दिग्गज और काबिल वकील श्याम दीवान साहब जो कि 45 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपकी तरफ से प्रेजेंट हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। अच्छा, ये कहा सीजीआई साहब? जी, इस बात को पूरी सीधी और साफ तौर पर रखा। इसके बाद भी जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो ऑनरेबल सीजीआई ने अलाउ किया, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में साफ साफ दिखा गया है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन अपने राइट्स को रिप्रेजेंट करना चाहता है किसी भी कोर्ट में वो कर सकता है, उसके लिए कोर्ट अलाउ करेगी। और इसी के तहत ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ममता बनर्जी को अलाउ किया, वो बोलने भी गई और इसमें उन्होंने कोई भी लीगल इश्यूज को नहीं उठाया, सिर्फ ये बात कही कि नाम को काटा जा रहा है, डेमोक्रेसी को खतरा हो रहा है। जो इसके पहले उन्होंने कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के जब इनॉग्रेशन उनके एक बेंच के इनॉग्रेशन में बोला था, सेम वही बात बोली और कहा कोर्ट को कि किसी को मृतक बताया जा रहा है, किसी के दत्ता के नाम में स्पेलिंग गलत है तो उसको मुखर्जी के नाम में स्पेलिंग, दास के नाम में स्पेलिंग गलत है तो उसके नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि जो सीजीआई कोर्ट में भी राजनीति कर रही थी क्या सीएम? जी, पूरी तरीके से राजनीति चल रहा था और पॉलिटिकल ड्रामा इसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर ममता बनर्जी कैसे आईपैक के प्राइवेट संस्थानों में चली जाती है, चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने जाती है तो अपने राज्य की पुलिस को लेकर जाती हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करने के लिए अपने लोगों को चली जा रही हैं, तो क्या ये एक चीफ मिनिस्टर हैं जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है? आप एक प्राइवेट पार्टी को बचाने के लिए कहीं भी दौड़ी भागी चली जा रही हैं, आप अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं, आप केंद्र सरकार के पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रख रही हैं, अपने राज्य से पुलिस बल को लेकर आ रही हैं अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको दौड़ने की जरूरत क्या है? आज के बाद कल ये भी हो सकता है कि अपने ऊपर हमला करवा ले, बोले कि अरे देखो मैं तो आप लोगों को रिप्रेजेंट करने गई थी और हमारे ऊपर हमला करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिटिकल माइंड से बचना चाहिए। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके यहां बाबरी मस्जिद बना कुछ नहीं बोली, वही ममता बनर्जी है। एसआईआर का जब उद्घोषण हुआ था तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि अगर मेरे प्रदेश में एसआईआर हुआ तो मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी और इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। वही ममता बनर्जी है संदेश खाली में और कलकत्ता में हिंदू देवी देवताओं, हिंदू लड़कियों बहनों बेटियों के साथ जब गलत कांड होता है, कोई रेप कांड होता है तो उस पर ये अक्यूज्ड की तरफ से प्रोटेस्ट करते हुए दिखती हैं। आरजी करवाने मामले में आप उठाकर देख लीजिए कैसे इन्होंने एक्यूज की तरफ से प्रोटेस्ट करना शुरू। आज क्या हुआ? सीजीआई ने क्या कहा, क्या सवाल जवाब हुए? जी, सबसे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत है। अच्छा, पहले कह दिया? पहले ही कह दिया और उसके बाद जब वो भी समझ गए कि ममता जी का मकसद कुछ और है। जी, वो पूरी तरीके से समझ रहे हैं क्योंकि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही काबिल हैं और उन्होंने पूरे मामले को बहुत ही करीब से देखा हुआ है। एसआईआर का मुकदमा अभी से नहीं 2 साल पहले से चल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इसमें दामाद्री श्रेष्ठ नायडू चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपीयर हो रहे थे और राकेश द्विवेदी साहब लंदन सीनियर एडवोकेट अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास सही कॉपी अभी नहीं आई है, डिफेक्टिव कॉपी है, हमें सही कॉपी दिया जाए इस पूरे पिटीशन का, हम इस पर अपना रिप्लाई विद इन 1 वीक फाइल करेंगे, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के लिए मैटर रख दिया है। और देखिए बैक टू बैक बंगाल के 2 मैटर मंडे और ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को वो आईपैक वाला मैटर है और मंडे को ये मैटर है जिसमें उन्होंने कहा कि नाम लोगों के डिलीट किए जा रहे हैं। तीसरा कंसर्न जो उन्होंने उठाया बंगाल की तरफ से जो वकील साहब अपीयर हो रहे थे, उनका कहना था, श्याम दीवान ने, जी लर्निड सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने, उनका कहना था कि जो बिहार में मैकेनिज्म उपयोग किया गया एसआईआर को करने के लिए उससे कहीं ज्यादा रिग्रेसिव मैकेनिज्म एसआईआर का इंप्लीमेंट हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इसका चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब ये था कि हम अपनी चीजों को क्लैरिफाई कर रहे हैं, धीरे धीरे और अच्छी चीजें ला रहे हैं और अगर इसमें और ट्रांसपेरेंसी होगी तो क्या दिक्कत है। जो लोग मृतक हो गए हैं, जो लोग नहीं हैं, जिनके नाम में गड़बड़ी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि ऐसे 12 डॉक्यूमेंट को दिखाकर आप अपना जो है नाम ऐड करवा सकते हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है। ये भी कह रहे थे कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा।
नहीं, देखिए, आधार कार्ड के लिए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि आधार कार्ड कई जगह पे फेक भी बनाए जा रहे हैं। उसके सब्सिक्वेंट कुछ अगर डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो आप प्रोवाइड कराइए, आपका नाम अवश्य जुड़ेगा। अब इस पे मैं बता दूं कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है सभी वोटरों को वोट कास्ट करने के लिए, कोई भी वोटर को वंचित नहीं किया जाएगा। वही संविधान के अंदर आर्टिकल 324 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5 में यह दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जब चाहे जहां चाहे एसआईआर करवा सकता है, और एसआईआर को करवाने के लिए वो किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। तीसरा, इसमें पूरे केस में जो यूज किया गया, उन्होंने ममता बनर्जी ने कोर्ट में ये बात कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है, व्हाट्सएप कमीशन है। जितना व्हाट्सएप कमीशन, जी, जितना इनको इंफॉर्मेशन केंद्र के सरकार से आता है उन्हीं के इंफॉर्मेशन के तहत ये काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पहले भी 7 एसआईआर हो चुके हैं, ये 8वां एसआईआर है। पहले पक्ष में या विपक्ष में किसी ने ऐसा हल्ला हंगामा नहीं किया जैसा बंगाल में देखा जा सकता है। आज दीदी को क्या समस्या हो गई है जो इतने बड़े तौर पर हंगामा कर रही हैं और लोगों को बताना चाहती हैं कि आप लोग कहीं मत जाइए, हम आपके लिए संसद में भी आवाज उठाएंगे, हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। और अपने आप की दलीलों को, उनके तर्कों को क्या सुप्रीम कोर्ट ने या सीजीआई ने माना? जी, देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें नोटिस इशू हो गया है। सोमवार को इसमें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और करेक्टेड फाइल को भी फाइल करने के लिए समय दिया गया है, क्योंकि बहुत जगह डिफेक्ट था, उसको नोटिफाई नहीं किया गया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आज जिस हिसाब से कोर्ट चल रहा था, नॉर्मल वे में अगर कोर्ट चलता तो इनका मैटर पुटअप भी नहीं होता, क्योंकि इनका आइटम नंबर 37 लगा हुआ था। 16-17 मैटर 1 बजे के पहले हुए थे। उस समय जब 1 बज गया, जज उठने वाले थे, तब इन्होंने मेंशन किया अपने मैटर को और पूरे मैटर को सुनवाई इन्होंने करवाया। तो कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ द कोर्स जाके अपने लोगों के लिए खड़ी होती दिख रही हैं, और ये एक यानी प्रेशर में लेने की कोशिश की गई कोर्ट को भी। जी, एक तरीके का यह माहौल बनाना चाहती हैं कि आप लोग देश छोड़ के भागिए मत, हम आपके साथ हैं। दूसरा चीज, राजनीतिक करना चाहती है, अपने आप को सेंटर में लाकर पूरे बंगाल के इलेक्शन को मतलब अपनी तरफ मूव करना। जी, वही करना चाहती हैं ये। आप देखिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आईपैक की प्रोसीडिंग चल रही थी, उस समय इतने गुंडों को भेज दिया गया कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को रद्द करनी पड़ी। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख लहजे में बंगाल गवर्नमेंट को यह कहा कि एक हेड ऑफ द स्टेट कैसे ऐसी गलती कर सकता है कि वो एक प्राइवेट संस्थान में जाए और लोगों से मारपीट करे, अपने डीजीपी, आईजी और सबको लेकर उनका मिसयूज करे, उनको एज ए पॉलिटिकल सर्वेंट बना ले। तो उसका कहीं ना कहीं खुन्नस और बदला है ये। आप चीफ इलेक्शन कमीशन के यहाँ जाती हैं, उनसे अपनी बात तो रख देती हैं, जब उनका रिप्लाई सुनने की बारी आती है तो अब काला कोट ओढ़ के चल देती हैं। तो आपको इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप सच में भारत देश के नागरिकों की रक्षा करना चाहती हैं तो सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो लैंड दीजिए, सबसे पहले बाबरी मस्जिद का निर्माण को रुकवाइए, सबसे पहले संदेश खाली और कलकत्ता में बच्चियों और महिलाओं का प्रोटेक्शन कीजिए, सबसे पहले आप यह कहना बंद कीजिए कि 9 बजे के बाद कोई भी महिला घर से बाहर न निकले। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 12 बजे 11 बजे मुस्लिम बच्चियों का कहना है कि वो बाहर भी निकल रही हैं, मार्केट भी जा रही हैं, अपने पूरे काम करके सुरक्षित तौर पर घर लौट रही हैं। आप पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों कह रही हैं कि 9 बजे के बाद मत जाइए? और एक काला कानून अभी लेकर आई हैं कि अगर बंगाल के अंदर किसी महिला के साथ रेप होता है तो हम 10 लाख रुपए देंगे। आप इसका मतलब कि रेप को बढ़ावा दे रही हैं, आप कीमत लगा रही हैं, रेप की कीमत लगा रही हैं। आपको तो ये कहना चाहिए कि हम रेप होने ही नहीं देंगे और ऐसे करने वालों को सीधे अल्लाह के पास पहुंचाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कह रही हैं। आप तो लोगों को बुलाकर, गुंडों को बुलाकर गांव को घेरवा लेती हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से इनका इंक्लिनेशन। आज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कोर्ट का क्या माहौल था? क्या उसी तरह का था जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का? जी, पूरा उसी तरीके का माहौल था। कोर्ट एकदम ठसाठस भरा हुआ था। इवन ऑनलाइन हियरिंग सुनने के लिए जो लोग थे उसमें से भी 1000 से ज्यादा लोग हो चुके थे, नए लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। तो पूरा वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहां पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार का कि उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए थे। चारों गेट पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। कोई भी ऐसी होनी अनहोनी से बचने के लिए मेडिकल की सुविधाएं भी थी। अगर कुछ भी ऐसा होता तो मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कड़ा एक्शन लेता, और हो सकता था कि अगर कलकत्ता जैसे हालात बनाने की सुप्रीम कोर्ट में कोशिश होती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का यूज करते हुए पूरे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकता था। लेकिन ममता बनर्जी को पता होगा कि सीजीआई बहुत सख्त हैं, इसी वजह से उन्होंने आज कुछ ज्यादा ड्रामा नहीं किया। जी, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉ के पॉइंट पे एकदम खड़े रहते हैं।